तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अपना अस्तित्व, किससे भगवत प्राप्ति होगी? सावधान। गृहस्थ हो तो संपूर्ण चेष्टाएं एकमात्र परमात्म तत्व को समर्पित करने के लिए निरंतर नाम जप करते हुए सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक चेष्टाएं, और वो भी भगवत कृपा से हो रही हैं और प्रभु को समर्पित कर दिया। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, बस भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलना कठिन है। कुछ दिखाई देते हैं, आज्ञा में चलते नहीं, सब मनमानी आचरण। क्या होगा? पुण्य कर सकते हो, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति होती मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मिटा दे अपने हस्ती को यदि मुर्तबा जाए। अगर तू बुलंद अपना मुर्तबा करना चाहता है, अर्थात परमात्म प्राप्ति, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। महत्व बुद्धि को विध्वंस कर दिया जिन्होंने, उनका महत्व त्रिभुवन में छा जाता है। वही लौकिक व्यवहार, वही लौकिक धर्म कर्म। तो सच्चिदानंद की प्राप्ति बहुत दूर, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो बहुत दूर भी है, बहुत नजदीक है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। ठीक से चलोगे तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं बहुत दूर नगरी। जितने सुकृत हैं एक साथ सब पूरे जीवन भर करो, गुरुद्रोह अपमान हो जाए, गुरुदेव का आज्ञा का उल्लंघन, सब नष्ट हो जाएंगे। किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दारे खोए। सत्संग है, अध्यात्म है, सावधान। इन वृत्तियों का फैलाना, इन वृत्तियों को नाना प्रकार के नाना तो धर्म कर्म में फंसा देना, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। कभी एकांत में बैठकर 5 मिनट रोना नहीं आया, कभी एकांत में बैठकर पुकारा नहीं कि लाडली गुरुदेव की कृपा से तेरे लिए जीवन समर्पित हुआ, एक बार तो भर नेत्र में देख लूं तेरे को। स्वामिनी कब करुणा करेगी? ऐसी करुणा कर दी, मुझ अधम को विषयी व्यभिचारी नीच आचरण वाले को धामवास दिया, भगवत मार्ग का उपदेश मिला, फिर भी मनमानी आचरण। ना नाथ अब नहीं, अब कृपा करो, मेरा हृदय आपके लिए तड़पे। ये मार्ग है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मिटा दीजिए अपने आप को। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थ का महत्व, व्यवहार का महत्व, धर्म का महत्व, कुल का महत्व, बुद्धिमानी का महत्व कभी हरि के समीप नहीं पहुंचने देते। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, 60 कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नार के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं, रिझवन भरतार के। ये धनी है दोस्त बन जाएगा, और परम धनी गुरुदेव जिन्होंने जीवन का परम लाभ नाम दिया, नाम मंत्र दिया, जिससे आराध्य देव अधीन हो जाते। कभी उन्हें मित्र नहीं माना, कभी उनकी बात नहीं मानी, कभी उनके आगे अपने मन को नहीं रखा। चंद रुपए देख करके ये धनी है, हमारा दोस्त हो जाएगा, ये हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देगा, ये आदमी हमारे कभी काम आ जाएगा। भगवत मार्ग के पथिक बनते, धिक्कार है जीवन को। यदि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का महत्व रह गया तो हम किस बात के बैरागी, किस बात के भगवत मार्ग के पथिक। सतमार्ग में चलने वाला निवृत्ति मार्ग का साधक अपने महत्व को मिटिया मेट करता है, और गृहस्थ मार्ग का साधक अपना कोई भी संबंध प्रभु के सिवा नहीं रखता। सारे संबंधों में नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो। उसको भी वही भगवत प्राप्ति होती है जो एक निवृत्ति मार्ग के पथिक को होती है। इतना बढ़िया अवसर मिला है, मनमानी मत करो। अगर मनमानी आचरण रहेंगे तो परिणाम खुद आप देख लेना। निवृत्ति मार्ग में चलने के लिए निवृत्ति परक ही तुम्हारी सोच होनी चाहिए, और वो तुम्हारे है नहीं तो गुरु की सोच से, संतों की, रसिकों की सोच से, शास्त्र आचार्य की सोच से अपनी सोच को बदल दो तो पहुंच जाओगे। खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ उनके लिए हो जाता है जो गुरु के हाथ के खिलौने बन जाते हैं।
गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जहां देखो वही मनमानी आचरण की धूम मची हुई। कभी हम अपने को भगत कहलाते हैं, विरक्त कहलाते हैं, कभी दानी कहलाते हैं, कभी हम महान अपने को कहलाते हैं। ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा दानी महान ईश्वर हमको एक बार अवसर दिया है इसी माया प्रपंच से मुक्त होने के लिए। कितना दान कर सकते हो, महाराज नृग से बड़े दानी नहीं। कितने यज्ञ, महाराज नहुस से बढ़कर नहीं। मानधाता बड़े बड़े नरपति हुए, क्या है? अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं तो ये सब मायाकृत है। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, उल्लसति कापि वृंदा विपिन याख्या सदनुराग रस खानी, यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदार विंदासा। हे भाई, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन रहने को मिला, वृंदावन अखंडवास मिला, तो ये अनिर्वचनीय कृपा हुई। तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अंदर बैठा लो, इसके अधिकारी नहीं हो। कोई सोचे कि मनमानी आचरण करके मैं जैसा चाहूं वैसे स्वतंत्रता से श्री जी को रिझा लूंगा, श्री जी को प्राप्त कर लूंगा। पेट भर लो, वासनाओं की पूर्ति कर लो, मनोरंजन कर लो मनमानी, लेकिन मन भंजन करके, प्राणों पर विजय प्राप्त करके, मन पर विजय प्राप्त करके, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके प्रियालाल को रिझाने की बात भूल जाना। यह केवल कृपा से होती, कृपा से। वो कृपा आपके ऊपर है। अगर इस कृपा का अनादर करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एकांत में बैठकर अपने रजिस्टर को देख लो इसी जीवन के। अभी बड़े गर्व से कहते हो मैं महात्मा हूं, बड़े गर्व से कहते हो मैं साधक हूं। एकांत बैठना, श्री जी को साक्षी करना, और बचपन से लेके अभी तक अपने रजिस्टर को पलट के देख लेना, तो तुम्हारी जो आंख है ना, वो सदा सदा के लिए झुक जाएगी कि कितनी कृपा मुझ अधम पर है। नहीं, दूसरों के दोष देखना, रुद्र दृष्टि से देखना, दोष दृष्टि से देखना। क्यों? अपने रजिस्टर को नहीं देखा इसलिए। थोड़ी देर बैठ के अपना भी रजिस्टर पढ़ो। क्या हो तुम? क्या थे तुम? कहां हो तुम? कहां जाना है? कैसे हो? क्या कर रहे हो? कभी अपने हृदय में बैठकर इन प्रश्नों का उत्तर लो अपने अंदर। साधक बन जाओगे, सुधर जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी प्रार्थना। ये हम किसी राग द्वेष से युक्त होकर, प्रेरित होकर के नहीं कह रहे, बहुत प्यार से भर के कह रहे हैं, क्योंकि बहुत क्षण में नष्ट हो जाने वाला तुम्हारा शरीर कोई अविनाशी सच्चिदानंद शरीर नहीं है, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती, किसी अन्य शरीर से नहीं। मत फैलो, समिट जाओ, ऐसे समिट जाओ तुम्हारा अस्तित्व ही ना रह जाए, तब भगवत प्राप्ति होती है। जानते हो अस्तित्व कैसे मिटाया जाता है? अस्तित्व बनाया जाता है, इसको तो तुम जान जाओगे। चार लोग सम्मान करें कि हाँ ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन अस्तित्व मिटा दे कि प्रभु के सिवा मुझे कोई जाने ही ना, ये केवल गुरु कृपा से होता है, ये केवल इष्ट कृपा से होता है। जो अपने अस्तित्व को मिटा दिया, उसका राजसूय यज्ञ में पूर्णता उसी महापुरुष से कराई, स्वपच वाल्मीकि से। क्योंकि जिसको अस्तित्व समर्पित कर दिया वो उसका अस्तित्व प्रकाशित करता है। आज इतिहास में उनका चरित्र गाया जाता है। अपना अस्तित्व मिटा दो, अपने मन का संकल्प रहित होना भगवत प्राप्ति की योग्यता है। ये संकल्प विकल्प, कभी धर्म का संकल्प, कभी अधर्म का संकल्प, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी वैराग्य अच्छा लगता है, कभी गुरु की बात अच्छी लगती है, कभी मन की बात अच्छी लगती है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तब स्थिति आती है। हमें एक स्थिति में चलना है। धीरे धीरे हो जाएगा। कितना समय है धीरे धीरे में तुम्हारे पास? वादा करो इतने दिन में कर लेंगे, तो शाम तक जियोगे क्या? पता नहीं। फिर वादा किस बात का? अभी इसी क्षण अपने जीवन के अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, जिसे शास्त्रीय भाषा में आत्मसमर्पण कहते हैं।
श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन का वास मिला, या अखंड एक निष्ठ वृंदावन के वासी बने, तो अपार कृपा लाडली की हो गई है। श्रीपाद कह रहे हैं, अब आपको अस्तित्व मिटाना होगा, तो उत्कृष्ट अनुराग रस की खान ये वृंदावन आपके अंदर अनुराग पैदा कर देगा। वृंदा विपिनाख्या सदन अनुराग रसो खानी यत्र वसंतम संतम, जो यहां बसते हैं वो संत हो जाते हैं। ये बात समझोगे तो संत हो जाओगे, नहीं ये माथुर मंडल कंस का राज्य है। दो प्रकार की वृत्तियां यहां छाई हैं, एक है कंस के संगियों की वृत्तियां, एक है कृष्ण के संगियों की वृत्तियां। कंस घोर अत्याचार की प्रवृत्ति, कृष्ण भगवदानंद का मूर्तिमान स्वरूप सच्चिदानंद रूप आए। आपकी वृत्ति किससे मिल रही है देखना होगा। ये माथुर मंडल देश है, 84 कोश ये भगवत स्वरूप है, लेकिन संभले नहीं तो यहां बड़े बड़े सुभट सेनापति, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब उसी के पार्षद हैं, जो माया के जाल में फंसाकर हमारी दुर्गति कर दें। अगर आप अपराध करेंगे, सोचे यहीं शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, लिख लो, ऐसी परिस्थिति आएगी भाग जाओगे यहां से। यहां दैन्यों का शरीर छूटता है, कहीं न कहीं कोई संबंध स्वीकृत हो गया तो कृपा करी लाडली ने, तो यहां शरीर छूट गया, अहम कर ले। तो यहां देखा है हमने, वो भी देखा है, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी, मन ही नहीं लगेगा, भाग जाओगे। ऐसे शरीर में भीषण पीड़ा पैदा कर दी जाएगी कि जाओ बंबई कलकत्ता भागो। ये परम धाम है। अगर यहां बहुत ध्यान से, यत्र बसंतम संतम, यदि संत भाव से रहो, ये धाम है, ये वन है, वनवासी हो आप। श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के सिवा कोई वृत्ति नहीं अंदर से। हम बड़ों की बात का उनके आचरण से अनुकरण करके वही स्वीकार करते हैं, उनके हर आचरण हम स्वीकार नहीं करते। उनका वो आचरण जो हमारे लिए उपदेश दिया गया, बस उसके अंतर्गत, चाहे वो प्रभु हो या प्रभु को प्राप्त महापुरुष हो, उनके हर आचरण अनुकरणीय नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में पाया गया, वो उत्तम अनुगामी नहीं होता जो हर आचरण का अनुकरण करे। उत्तम अनुगामी होता है जो उनके उपदेश से आचरण मिलता है, वही केवल स्वीकार करना है। इसके बाद वो समर्थ हैं, आप जानो, आप हमें आदेश करो तो हम स्वीकार करते हैं। जैसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली बिक रही थी, रेलिया पाले, 4 शिष्यों ने नहीं पाया, शेष पाने लगे। देखा आगे बड़े, गलाया जा रहा था, कांच भरा खप्पर में नारियल के, पी गए। उनसे कहा पियो, हिम्मत नहीं, मछली क्यों खाई, आपने पा लिया। जीवित, वो तो महायोगी, जीवित मछली जल में फेंक, निकालो, वो हाथों में फंस गई, पच गई, चबा के पा लिया। जो गुरुदेव, जो महापुरुष जन उपदेश करते हैं, उस उपदेश से उनका जो आचरण मिलता है वो अनुकरणीय, अन्यथा आप सर्व समर्थ है, हमें जब आदेश करेंगे तभी हम आचरण ये करेंगे, नहीं तो जो आपके उपदेश से मिलता है वही। हमें अपने को गुरु उपदेश के पूरे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसके अनुसार चलना है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम फंसे मनमानी आचरणों में ही हैं। केवल प्रभु तो यहीं विराजमान है, आप भगवत स्वरूप हैं। उल्लसति कापि वृंदा विपिनाख्या, यहां बड़ा उल्लासमय देश है, आनंदमय देश है, समेटना पड़ेगा। राजमंत्री थे पूज्य श्री रूप सनातन जी, प्रधानमंत्री, बादशाह इन्हीं की आज्ञा से चलता था, केवल नाम का बादशाह था, पूरे बादशाह तो ये थे पूज्य श्री रूप जी, श्री सनातन जी। वृंदावन आए तो अपनी बादशाही की व्यवस्था से कुछ व्यवस्था कर लेते नहीं। जब श्री सनातन जी
को कुछ रुपए रूप जी ने जमा किए थे जेल से मुक्त होने के लिए, कि उनको बंदी बना लिया गया। बड़ा कष्ट मिलता है महापुरुषों को। वृंदावन जब दोनों महापुरुष आए तो परस्पर मानो चिन्हार नहीं ऐसे रह रहे थे। एकमात्र ब्रजवासियों के टुकड़े जो मिले उनसे उदर पोषण, रात दिन भजन। ये भजन का देश है। क्या यहां कर लोगे धर्म कर्म से, जब महामहिम श्री जी के द्वारा दिया हुआ, आचार्य चरण के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए निज मंत्र में स्थिति नहीं, तो इससे बढ़ करके तुम्हारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये बाहरी इधर उधर करने से तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अगर निज मंत्र कर नहीं चल रहा है, श्री जी की श्रीअंग सेवा नहीं बन रही तुम्हारी शरीर से, तुम श्रीअंग सेवा में पहुंच जाओगे। यहां अभ्यास नहीं श्री जी को एक फूल चढ़ाने का, श्री जी के पास बैठ के कभी 10 मिनट चमर करने का नहीं है, श्री जी के श्रृंगार में तुम्हारी रुचि नहीं है, श्री जी से कोई भाव नहीं तुम्हारा जुड़ रहा, श्री जी के पास पहुंच जाओगे। ये धाम है, ऐसी हवा चलाएगा, बहुत दूर हो जाओगे। हमारी प्रार्थना मानना, ये जीवन महारस की प्राप्ति के लिए मिला, उसे तुम जानते ही नहीं कि महारस किसे कहते हैं। तुम्हारे पास वो नहीं है जिससे तुम श्री जी को खरीद लो। हमारी बात ये सत्य से प्रेरित होकर के बोल रहा हूं। ये शरीर, ये संपत्ति, ये तुम्हारी मानी हुई मान्यता, यही तुम्हारा बंधन है। इसी से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर गुरुजनों की बात समझ में नहीं आती तो समझ में नहीं आएगा। परिक्रमा मार्ग में रख दो, कोई उठा ले जाएगा, कोई मतलब मत रखो। ऐसी जगह दे दो जो तुम्हें कभी नमस्कार न करे। श्री जी के आश्रित हो जाओ। जो कुछ रूखा सूखा मिले पेट में डाल लो। वृंदावन के भरोसे पड़े रहो। घूम रहे बार, रुपया घुमा रहा है, चैन से रहने देगा, खुजली पैदा कर देगा तुम्हारे दिमाग में। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और भगवत प्राप्ति कैसे होती है? अब वैसे जो ही प्यारो करे। प्यारे कौन है हम नहीं जानते, हमारे गुरुदेव प्यारे हैं। गुरुदेव का हुक्म ही प्यारे का हुक्म है। और गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन कर दो, प्यारे को ढूंढो, जीवन में मिल जाए तो बता देना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान नरस्कन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश प्रताप जस, अभिमानी को समझ में ही नहीं आएगी ये भाषा। केवल मन का पोषण, अरे गुरु की इच्छा का पोषण कर तो सच्चिदानंद भगवान तेरे अधीन हो जाएगा। ये विनाशी शरीर कब तक इनका दुलार करेगा? एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएंगे। उल्लसति कापि, कोई ऐसा उल्लसित होकर के वृंदावन में रसिकों की आज्ञा में जीवन देता है, तब ये आगम निगम पुराण अगोचर जो लाडली लाल हैं वो प्राप्त होते हैं। कितने दिन जियोगे? कितने दिन तुम अपनी वासनाओं पर शासन लगाओगे? अगर गुरु कृपा नहीं तो इस बालू का बांध है, जिस दिन टूट जाएगा डूब जाओगे इसमें। एकमात्र गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवल लोकते नहीं। करो मन माने आचरण, कितने दिन करोगे? जब आना शुरू होगा व्याधि मंदिरम से व्याधि देवता प्रकट, तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। शुरुआत हो जाती है उसी समय से जिस दिन से गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। ये वो तो करुणामय है, वो क्षमा करते चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो सांप की गणना बनती चली जाएगी। तुम्हारे पुरखे हिसाब नहीं कर सकते। संतों के साथ खिलवाड़ मत करना, वैसे ही चलना जैसे चलने के लिए शरणागत हुए हो। अपने मन को केवल गुरुदेव की आज्ञा पर तो श्री जी, और अपने मन के अनुसार तो ये वही मन है जो जन्म जन्मांतरों में तुम्हें प्रभु से नहीं मिलने दिया है। जब कभी भगवत आवेश का बात आता है उसको पकड़ लो, तुम्हारे लिए परम कल्याण के लिए है। चाहे यहां से यहां तक सोना लाद लो, चाहे यहां से यहां तक रुपए की गड्डी के बीच में सो, मरेगा तो है ना, लाद के ले जाएगा। जितना जीना है पवित्र धर्म पूर्वक जी और नाम जप कर, और मुक्त हो जाए इस माया प्रपंच से। सब सलाहकार मिलेंगे तुझे माया में फंसाने वाले, एक सलाहकार केवल हरि गुरु है जो तुम्हें इस माया से हटा दे। जब किसी को भगवत प्राप्ति हुई तो बरबस राज सुतई नृप दीन्हा, हरहिताप गवन बन कीन्हा। चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग करके एक लंगोटी लगा करके मन शत्रुपा, तब भगवान श्री राम उनके बेटे बने, और वही दशरथ और कौशल्या जी के रूप में। हमें भगवत प्राप्ति करनी। आप वनवासी हैं, आप यहां सत्संग में काहे को बैठे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए बैठे, मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं। खास बात है उल्लसति कापि, कोई
उल्लास पूर्वक अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है। संत महाजन किसी से संबंध नहीं रखते, भगवत प्राप्ति के लिए संबंध है। जो चीज प्राप्त करने के लिए निकला जाता है, उसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जैसे भगवान तुम्हारे भाव का पोषण करने के लिए स्वीकार करते हैं, ऐसे तुम्हारे भाव का पोषण करने के लिए तुम्हारा प्रणाम, तुम्हारा नमस्कार, तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार की। हाँ, कोई बात नहीं। तुम ये ना समझो तुम्हारी वस्तु उनके सुख का कारण है। नहीं, उनके सुख का कारण प्रिया जो है इन नाशवान वस्तुएं नहीं है। इसलिए सावधान। अवलो नशानी अमना न संयोग, अगर होश काम कर जाए तो कर जाए, नहीं तो ऐसी आंधी माया की है कि ऐसी धूल धूसरी आंखें कर देगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगा मैं कहां चल रहा हूं, कहां चलना चाहिए। और अगर चल गए ठीक से तो कह रहे यत्र बसंतम संतम भिन्नंति राधा पादारविंदासा, जो बहुत ही दुर्लभ बात है। संतों के संग से संत ही बनता है। कैसे कैसे हमारी भावनाएं भगवत विमुख होती चली जाती हैं। सच्ची मानना, ये अर्थ को इसीलिए अनर्थ कहते हैं। ये बहुत बड़ा जहर है। जहां अर्थ बढ़ता है वहां अनर्थ शुरू हो जाता है। चलो बहुत संभल गए तो धर्म के रूप में शुरू हो जाता है। हमें क्या है, त्यज लोक धर्मान, भागवत धर्म में स्थित होना। और राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु पर सतनाही। कहां बैठे हो? प्रिया प्रीतम के निज घर में। कौन सी उपासना है? श्यामा श्याम की श्रीअंग सेवा में जाना है। ऐसे जाओगे रुपए के बल से? अपनी मानसिकता को देखो, कहां है तुम्हारी मानसिकता? कभी 10 मिनट बैठकर श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणारविंद में महावर लगाया? क्षमता ही नहीं है मन की। क्यों? क्षमता तो रुपए की है, क्षमता तो बुद्धि की है, क्षमता तो मन की है, क्षमता तो दान पुण्य व्यवहार की है। कितना दान कर लोगे? कितना? 21 बार समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त करके दान की भगवान परशुराम जी ने। अंततो गत्वा राम जी के सामने घुटने टेक दिए, जय 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 रघुकुल केतु। अब कहां गए? तपहि बन। रघुपति गए तपहि बन। अब जाओ, अब असली वो भजन जिससे परमानंद की प्राप्ति हो। कब? जब घुटने टेक दिए। जब तक कोई बल, ये भगवान दोनों एक ही पर लीला करके दिखाते, जब तक कोई भी बल है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, तब तक बात नहीं बनेगी। ये चौथो बल है दाम, बड़ा खतरनाक है। तपस्या का बल बहुत ही विचित्र है। एक ऐसे अकिंचन महापुरुष अम्बरीश जी को बेमतलब जाकर के कृत्या के द्वारा दंड देने की सोच रहे दुर्वासा जी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम। दैन्यम, अत्यंत दैन्यम। मार्ग है तृणादपि सुनीचेन, बनना चाहते विश्व में सर्वश्रेष्ठम। कैसे बात बनेगी? तृणादपि, मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी हम नीचे हैं, तिनके से भी नीचे हैं। हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी होनी, वो कब होगा? तुम नहीं कर सकते हो। आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा, उसको तुम जानते नहीं हो। तो गुरु आज्ञा, जैसा शब्द वैसा। 1000 बार ये कहते, हमें अब वही करना है जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते। संतम, तो श्री राधा पादारविंद आशा, फिर आपके अंदर एक आशा जागृत हो जाएगी। हे लाडली जू, मैं कब आपको देखूं? हे प्रिया जू, कब ऐसा होगा कि आप एक बार आके कहोगी तू मेरा? कभी रोए एकांत में बैठ के इस बात के लिए? अरे इतने बड़े राजमंत्री, प्रधानमंत्री श्री रूप जी सनातन जी बढ़िया व्यवस्था वृंदावन में कर देते आके। कैसे रहे? मनोज चिन्हारो। अरे कै दिन का जीवन है, किस समय श्वास छूट गई पता नहीं। इसी में मत लगे रहो। यहां कन्नी वसूली चल रही, ये बन रहा वो बन रहा, बनाते बनाते मर गए रहने वाला कबूतर। कबूतर रहेंगे। अरे जैसे हमारा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन नाम जब चल रहा सब बन रहा है।
केवल सोच होती, यहां फ्लैट, वहां मकान, यहां कमरा, ये आश्रम, वो आश्रम, वो आश्रम, सोच, दिमाग, यही दिमाग को, यही सोच तो हमें लगानी है। आज कदम कुंज में है, आज तमाल कुंज में है, आज अशोक कुंज में है, आज प्रिया जी जूही की कुंज में, हमें यहां विचरना है। हमारा विचरण कहां हो रहा है? बाहर, केवल बाहर भटक रहा है। बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, बाहर भटक रहा है। अरे अंतर देश में आ और कुंज निकुंजों में विहरण कर, अपने सुख के लिए साज मत सजा, श्री जी के लिए सैया की रचना करना सीख। कैसे? बैठ गए का भावना में सुंदर सुंदर फूलों की सैया लगा रहे, कोमल मखमल का गद्दा बिछा रहे, इत्र छिड़क रहे, पावड़े डाल रहे, भावना कर रहे, आ रहे महारानी जी, जय जय घोष हो रहा है, आसपास बंडलाकार सेचरियां, सुंदर संगीत बज रहे। देखो कैसे दौड़ दौड़ करके मयूर मंडली, हंस मंडली, सुख सारिका, कोकिला, ये कैसे उच्च स्वर से गान कर रहे। हमारे प्रियालाल पधार रहे, जो हमने सैया रची उसमें आके बैठ रहे, दोनों बात कर रहे, खेल रहे। ये विचार बनेगा, हमारे लिए ये बनना चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री जी के लिए क्या है? किसके हो तुम? शरीर के। किसके हो? धन के, पद के, व्यवस्था के। श्री जी के लिए। ये जीवन श्री जी को दे दो। ये सब आपकी व्यवस्था लाडली जू करेंगी, आप लाडली जू की करो। आपकी भावना लाडली जू में तो पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, वृंदावन की माधुरी। तुम्हें वहां पहुंचना है, वृंदावन की माधुरी। पोषण भरन चिंत कराए, वैराग्य धारण करके अगर एक भी रुपए का प्रयास करता है, चाहे व्यापार या मांगना, कैसा वैरागी? वैराग्य धारण करके किसी भी विधान से शेयर, वो क्या कहते हैं, शेयर मार्केट या कोई व्यापार या किसी भी तरह का धिक्कार है वैराग्य को। वैराग्य ऐसा नहीं होता, मनमानी आचरण नहीं होता कि आप अपने अनुसार चले। वैराग्य का केवल ईश्वर के अधीन जीवन होता है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपके ऊपर, केवल आपके ऊपर। गृहस्थ का भगवद आश्रित होकर पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करना, विरक्त का भगवद आश्रित होकर निरंतर भजन परायण रहना। किसी भी तरह से किसी भी व्यापार या किसी भी तरह के ऐसे कोई कृत्य ना करना। एकमात्र भरोसा अपने आराध्य देव का। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। इसे बैठा लिए अपने अंदर। अगर आपको अपने जीवन के पोषण की व्यवस्था की चिंता है तो फिर क्या वैराग्य, किस बात का? अपने नाम की चिंता है, अपनी महिमा की चिंता है, महत्व की चिंता है, तो भूल जाओ, स्वप्न में भी श्यामा श्याम के महत्व को नहीं जान पाओगे। यत्र बसंतम संतम बिंदंती राधा पादार विंदाशा। यदि संत जन मिल जाएं, हृदय उल्लसित होकर उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, तो श्री राधा पादार विंद की आशा जागृत हो जाएगी। अब मुझे लाडली जी के पास जाना है। बस जितने दिन शरीर है खूब राधा राधा गा रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, इसके बाद हमको तो अपनी लाडली जी के पास जाना है। ये आशा दृढ़ हो जाएगी। आशाश्रदाश्रम वृषभानु जायात। इसी बात को श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। ये जो प्रेम वर्णन किया, ये प्रेम मुख्य रूप से तो भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से प्राप्त होता है। और लेश मात्र कृपा हरि की हो जाए तो भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाते हैं। मुख्य तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। अगर महत्संग मिल जाए भगवत कृपा से तो महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। सदाचारी मिलना, शास्त्र ज्ञानी मिलना, आदि आदि आदि। लेकिन प्रेमी मिलना ये तो केवल भगवत कृपा से है। तो बोले महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। मिल भी जाए तो अगम्य हो, क्योंकि ये बहुत बेईमान मन बुद्धि अपनी चलाते रहते हैं। सिर्फ आज्ञा, अगर भव समुद्र से मुक्त होना है तो सिर्फ आज्ञा। आज्ञा सम्न सुसाप सेवा। अनुमति भी बहुत होश में अनुमति ली जाती है कि हम ऐसा कर लें। हाँ हाँ कर लीजिए, बेरस बात रहे। हम केवल इंतजार कर, हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं, हम इंतजार करेंगे आपका, आप आज्ञा कीजिए। कोई आज्ञा नहीं, कोई क्रिया नहीं। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोए पांव पसार। राधा राधा राधा, वहीं पहुंच जाओगे जहां गुरुदेव हैं।
जहां हित जो है वहीं पहुंच जाओगे। बात केवल आंतरिक समर्पण की, लेकिन अगम्य हो, क्योंकि हमारे सबसे बड़े गुरु हैं मन, बुद्धि। देख लो, ईमानदारी से देख लो।